हेलो एवरीवन, आज है वर्ल्ड स्पाइन डे और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे मजबूत रख सकते हैं या फिर क्या कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को फिट एंड फाइन रखने के लिए कहा जाता है कि हमें कुर्सी पर हमेशा सीधे होकर बैठना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर आपको बैठना चाहिए। लेकिन असल में बात यह है कि अगर हम अपनी कमर को पीछे झुकाकर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, कमर लगा लेते हैं और 10 डिग्री का झुकाव कर लेते हैं, तो ऐसा करने से हमारी कमर की मांसपेशियों को काफी आराम मिलता है। भी वजनदार सामान को झटके के साथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी मांसपेशियों में लचक हो सकती है और दर्द उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी जब भी आपको भारी सामान उठाना हो तो आप सजग माइंड, एकदम अलर्ट माइंड के साथ बहुत ही आराम से उसको उठाने का प्रयास। टेबल और कुर्सी को पास पास रखना चाहिए। यस, जब भी आप अपने टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपकी जो चेयर है, कुर्सी है, वो आपकी मेज के, टेबल के ज्यादा से ज्यादा समीप होनी चाहिए और आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक का भाग आपकी टेबल पर रखा होना चाहिए जब भी आप कुछ राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। ऐसा करने पर आपकी कमर में कम दर्द महसूस होगा और आपकी मांसपेशियां भी आराम आराम। रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए आपकी कोर का मजबूत होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोर मजबूत होती है तो आसपास के आपकी पीठ की मांसपेशियां और आपकी कोर मसल्स जो होती है अगर स्ट्रांग रहती हैं तो आपकी मांसपेशियों को काफी आराम मिलता है। हल्का थोड़ा बहुत योग और हल्का व्यायाम अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपकी कमर में दर्द कम होने की आशंका रहती है। आपको उठने बैठने चलने फिरने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हमेशा सही तकिए का चयन करना चाहिए। सिर से लेकर गर्दन का ये जो हिस्सा है इसको सपोर्ट देना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी सर्वाइकल होता है या पीठ में दर्द होता है उनको कम से कम मोटा तकिया यूज करना चाहिए, यानी कि बहुत ही पतला अगर तकिया यूज करते हैं तो वेल एंड गुड है। और तकिया जो है काफी ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही काफी ज्यादा हार्ड होना चाहिए, तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखिए। रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रतिदिन आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। दिन में कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी भी अवश्य पीना चाहिए। ज्यादातर कमर दर्द यूं ही ठीक हो जाते हैं अगर हम थोड़ा सा योगा अभ्यास या फिर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो। लेकिन कुछ कमर दर्द इतने सीवियर होते हैं कि हमें एमआरआई या फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति फौरन सर्जरी के लिए या सर्जरी ना कराए कमर दर्द के लिए। अगर आपको डिस्क बल्जिंग है, आपकी डिस्क में प्रॉब्लम है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है, कमर के लिए स्पेसिफिक कुछ आसन करने हैं, स्ट्रेचिंग करनी है। इससे आपको आपकी पीठ की मांसपेशियों को काफी आराम मिलेगा।